हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अब बच्चों ये जो केस स्टडी है ये 2026 में बोर्ड के पेपर में देखी गई है। मतलब बताऊं तो बस कुछ दिन पहले ही है ना। आज कितनी डेट है? आज है आपकी 22 फरवरी है और ये 17 फरवरी को पेपर हुआ था। तो उसी के मैथ स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इतना भी ट्रिकी नहीं था, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम फील कर रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बच्चे हैं वो ना इन केस स्टडी को बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वे में तैयार करेंगे। कहीं से भी कहीं भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे और एक एक चीज़ को आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है, ताकि आपके पेपर में बढ़िया नंबर आए। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि कोलम इज अ डेकोरेटिव आर्ट विच इज मेड विद राइस फ्लोर इन साउथ इंडियन स्टेट्स. It is drawn on grid pattern of dots. One such at work is shown below. भाई कॉलम क्या होती है? कॉलम हम जिसको रंगोली बोल देते हैं वो उनको कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। कहता है कि जो कॉलम है वो एक डेकोरेटिव आर्ट है जिसको ऐसा बनाया जाता है नीचे लैंड पे, और ये साउथ इंडियन स्टेट्स में बनाया जाता है। कह रहा है कि एक ऐसी ही जो कॉलम है वो हमने नीचे दिखाई हुई है। कहता है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। कहता है इस वाली फिगर को आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली एंड दीज आर 4 डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर। ये देखो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसमें 4 डॉट्स हैं, एक डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट एंड फोर्थ डॉट। कहता है नेक्स्ट कहता है कि 8 डॉट्स इन सेकंड स्क्वायर। ये जो सेकंड स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट सेकंड स्क्वायर में है। और इसी तरीके से जो 12 डॉट्स हैं वो थर्ड स्क्वायर में है ना। मतलब फर्स्ट वाले स्क्वायर में 4 डॉट्स हैं, सेकंड वाले स्क्वायर में 8 डॉट्स हैं और थर्ड वाले स्क्वायर में हमारे कितने डॉट्स हैं? 12 डॉट्स हैं। आगे बोलता है कि बेस्ड ऑन द अबव, इस वाले डाटा के अबव उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर दो। अब केस स्टडी जो होती है वो केस स्टडी जनरली 4 मार्क्स की आती है, अभी तक 4 मार्क्स में ही आती रही है। अब उसमें क्या करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स में आया था, सेकंड वाला भी 1 मार्क्स में आया था, लेकिन अगर बात करें थर्ड के एक ही, ये 2 मार्क्स में और ये भी 2 मार्क्स में। अब आपको ना इसमें ये भी आपको मैंडेटरी करना था, ये भी आपको मैंडेटरी करना था, लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी आप एक करेंगे तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर हमने अपने क्वेश्चन को देख लिया है तो भाई हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। लेकिन बच्चों सबसे पहले ना हम हमेशा वो चीज़ राइट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि हमने देखा कि भाई और तो कोई डाटा हमारे पास है नहीं, ये तो इधर उधर की बात कर दी, बस उसने इसके बारे में बता दिया, लेकिन हमें डाटा तो यहाँ से मिला 4 8 12। तो इन पर थोड़ा सा इनको एम्फसाइज करते हुए इनको थोड़ा सा राइट करते हैं कि गिवन गिवन नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं हम। गिवन number of dots in फर्स्ट स्क्वायर कितने हैं? फर्स्ट स्क्वायर में बच्चे 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या आपका क्वेश्चन कहता है राइट nth टर्म ऑफ द, अच्छा ये है शो दैट नंबर ऑफ डॉट्स गिवन अबव फॉर्म एन एपी। ठीक है, एपी में दिखाना है। पहले हम राइट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर, number of dots in second square, और वो कितना है बच्चों? 8 है। एंड नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स इन थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर में कितने डॉट्स हैं? थर्ड स्क्वायर में टोटल 12 डॉट्स हैं। ठीक है, अगर थर्ड स्क्वायर में 12 डॉट्स हैं तो अब हम आते हैं हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पे, है ना। क्या बोलेंगे फर्स्ट पार्ट का? कहता है कि ये जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं इनको ऐसा दिखाओ कि एपी बना रही है। फर्स्ट टर्म भी फाइंड करो फिर कॉमन डिफरेंस भी बताओ। तो हम बोलेंगे कि हैंस या फिर थस द नंबर of dots in first, second, third are, तो क्या क्या है भाई? 4 है,
8 है, 12 है, और आगे बोलते हैं एंड थर्ड एंड सो ऑन, मतलब आगे भी ऐसे ही चलते रहे होंगे, तो आगे भी ऐसे बढ़ा दो भाई, हमें भी आगे राइट करने की नीड नहीं है। अब बच्चों अगर हम देखते हैं, देखो 4 के तुरंत बाद 8, मतलब 4 ऐड हो गया होगा तब 8 आया होगा, 8 में भी 4 ही ऐड हो रहा है 12, तो मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि ये मतलब वो बना रही है, ए भी बना रही है, तब बोलेंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी, ये भी बना रही है भाई, फॉर्म एन ए पी बना रही है ना। अच्छा ये कह रहा है अगर वो कुछ शो दैट करो, मतलब ये दिखाओ, ये प्रूव करो कि ये ए पी बना रही है, तो ना हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम ना यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हियर, अब देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, अगर मैं 8 - 4 कर दूँ, है ना, जैसे मैं a2 - a1 कर दूँ, और वो अगर इक्वल आ गया a3 - a2 के, तो ए पी बना रही है, यानी कि 8 - 4 भैया, और यहाँ से देखते हैं तो 12 - 4, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, तो हम बोल देंगे कि हैंस द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी बना रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो गया 4, है ना, इसको और थोड़ा सा अच्छे से राइट करें तो a = 4। सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म a2 बोल दें, इसको a1 बोल दें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया बच्चों हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस पूछता है, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, तो कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1, मतलब a2 - a1 बच्चे, मतलब 8 - के 4, और ये आ गया 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि जो d की वैल्यू है वो 4 आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। उसने कहा था कि भाई एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर दो, एक कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भाई nth टर्म फाइंड कर दो, तो nth टर्म के लिए तो बच्चों फॉर्मूला होता है कि an = a + n - 1 × d। अब आप कहोगे भैया इसमें तो हम क्या ही पुट कर दें, n की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, मत रहने तो भाई, n की टर्म्स में बता देंगे, d और a की तो वैल्यू पता है, उनको राइट कर देते हैं, a की वैल्यू 4 है प्लस n - 1, और d की भी वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, तो इसको राइट करेंगे 4 + 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 4n - 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 4n। ठीक है, तो हमें nth टर्म निकाल लिया, कोई सी भी टर्म निकाल लिया, थर्ड टर्म निकाल लिया, तो भी हम n के प्लेस पर 3 राइट कर देंगे, हमें वो मिल जाएगी। देख लो n के प्लेस पर 1 राइट करोगे फर्स्ट टर्म, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, है ना, मतलब ये तो हमें 4 का टेबल ही मिल रहा है। चलो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि द पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन ए लार्ज ग्राउंड, कह रहा है कि जो पैटर्न है ना हमने और एक्सपेंड कर दिया, और बढ़ा दिया इसको, और इंक्रीज कर दिया, इफ टोटल 220 डॉट्स। अब कह रहा है कि अब जो डॉट्स है ना टोटल, भाई पहले स्क्वायर में 4 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 12 होंगे, इस तरीके से अगर हम टोटल डॉट्स देखें, फर्स्ट के भी, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी, सिक्स्थ के भी, सेवंथ के भी, एट्थ के भी, पता नहीं कहाँ तक, कह रहा ऐसा टोटल जो डॉट्स यूज हो गए वो कितने यूज हो गए, 220। कहता है इस तरीके से, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, तो भाई कितने स्क्वायर में आए होंगे ये डॉट्स, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड में राइट करते हैं, अब हमें तो पता है ना भैया कि नंबर ऑफ डॉट्स ही तो है हमारे जो एपी बना रहे हैं, और ये तो 220 टोटल दे रहा है, मतलब वो सम दे रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। तो मान लेते हैं कि गिवन इसके लिए Sn = कितना है बच्चों, 220, लेकिन Sn का तो फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, Sn के प्लेस पर 220, n/2 2 × a के प्लेस पर 4 प्लस n - 1, और d के प्लेस पर भी बच्चों 4। इसको सोल्व किया, 2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दो, तो ये आ गया 440, ये आ गया n, ये आ गया बच्चों 8 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n और माइनस के 4। सही है। अब अगर हम इसको भी देखते हैं तो भाई ये 440,
इज इक्वल टू n, अंदर सोल्व किया तो 8 में से 4 गया 4, तो ये बच्चा बच्चों 4 + 4n। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन भी अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है भाई, है ना, यहाँ से कर देते हैं अलग कि भैया देखो 440 इज इक्वल टू मिलता है हमको कितना भाई 4n प्लस के 4n²। बच्चे 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और इसको ना थोड़ा सा पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट कर देते हैं, भाई डिग्री जिसकी ज़्यादा होती है वो पहले राइट होता है, तो n² + n, और ये हो गया 440। 4 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 440 को जब आप 440 को 4 से डिवाइड कर दो और ये सामने आ गया n² + n, तो ये 4 × 4 4 × 4, तो हमें क्या मिला बच्चों n² + n इज इक्वल टू 110। 110 इस साइड आ गया, तो n² + n माइनस के 110 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करके 1 मिल जाए और जिनको मल्टीप्लिकेशन करके 110, तो 11 और 10 ऐसे नंबर हैं, तो n² + 11 माइनस के 10 n माइनस के 10 n² + 11n माइनस के 10n माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 है, 0 ही चल रहा है। n बच्चे यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आ गया n + 11 माइनस के 10 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आ गया n और प्लस के 11, है ना। अच्छा ये तो 110 था भाई, ये तो 110 था, तो ये भी 11 है ना। अब n-11 कॉमन ले लो, n-11 is taken common and we can write n minus के 10 n equal to में 0, and here is the two case, and there are two case here. If we take if n + 11 equal to 0, then we get n is equal to -11, and we know the number of square cannot be negative। क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, स्क्वायर होगा तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, माइनस में तो नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरा केस क्या होगा बच्चों, इफ n माइनस के 10 इक्वल टू 0, देन वी गेट n इज इक्वल टू 10। तो ये तो हो सकता है पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोलेंगे कि hence the number of square is equal to कितना है 10, मतलब 10 स्क्वायर में 220 डॉट्स यूज हुए हैं। अब ना हम आते हैं थर्ड के बी पार्ट पे। अब आपको दोनों में से कोई सा एक करना था, लेकिन हम दोनों करेंगे। आगे बोलता है इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट n परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा इस बार क्या जो दे दी उसने, Sn की वैल्यू दे दी इस बार 100। कह रहा कि 100 में कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, बनते भी हैं या नहीं बनते, टोटल स्क्वायर बनते भी हैं 100 में या नहीं बनते। ऐसा तो नहीं कि कभी मतलब यहीं पर खत्म होकर जो लास्ट के 2-3 बचे हैं वो ऐसे बन जाए और पूरा स्क्वायर ही ना बना पाए वो डॉट्स का, तो वो हमें चेक करना है। तो अब इस बार हम क्या करेंगे भाई, Sn का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी भी हमने रीड किया, ये होता है भैया 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू d। भैया वैल्यू पुट कर दो, Sn की वैल्यू 100 n/2 2 इंटू 4 प्लस इसको तो सोल्व करके वही आना है ना, तो n माइनस के 1 इंटू में 4। जब इसको सोल्व किया अभी 200 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दो और n तो यहीं पर रह गया है ना, यहाँ पर आ गया बच्चों 8 प्लस 4n माइनस के 4। तो जब इसको सोल्व किया हमने तो हमें मिला 200 इज इक्वल टू n, और ये हमें क्या मिला 8 माइनस 4 मतलब 4n प्लस के 4। 4 भी कॉमन आ रहा है ना, n की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आया बच्चों 200 इज इक्वल टू n, और 4 वहाँ से कॉमन ले लो, या फिर और अच्छा करना है आपको समझ में नहीं आ रहा तो n की मल्टीप्लिकेशन कर दो 4n² प्लस के 4, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया n² प्लस के n इज इक्वल टू 200। 4 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा है ना, ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में तो इस साइड जाएगा डिवाइड में। तो हमें क्या मिला n² प्लस n इज इक्वल टू 450, और हमें यहाँ से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली n² प्लस n माइनस के 50। अब बच्चों ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर आप बताओ जिनको माइनस करके 1 आता हो, जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके 50 आता हो, और वो हमारे इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव मतलब इंटीजर होने चाहिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं।
अब ऐसे तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब तुमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोगों को ये बताया गया तो भाई इस चीज को ना चेक करने के लिए आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, आप d की वैल्यू निकाल लो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अच्छा यहाँ पे पुट कर दो भाई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू माइनस के 50 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। d की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 50, माइनस के 50 हो गया है ना। तो यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू 1 माइनस के 200 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 201। अब 201 क्या है, 201 एक इरेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि 201 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब ये अंडर रूट में रहा होगा तो अंडर रूट से बाहर से निकलेगा नहीं। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, ऐसे केस में हम एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा जो ओवरऑल मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बोल देंगे, बस यहाँ पे लगा देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू complete n number of square using 100 dots ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा है ना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे ना इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आपको b माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac राइट करोगे, लेकिन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac की, उसकी वैल्यू फाइंड करके हम नेचर ऑफ रूट्स बता देते हैं अपने। तो यहाँ पर हमारे जो नेचर बनेगा वो n में निकलेगा, क्योंकि जो हमारे n की वैल्यू है, n ये वेरिएबल है हमारा यहाँ पे है ना, जैसे वहाँ पे x वेरिएबल होता है, तो n की जब वैल्यू निकलेगी बच्चे तो पॉजिटिव तो नहीं आएगी, मतलब रेशनल नंबर नहीं आएगी, क्योंकि रूट से बाहर ही नहीं आ सकता 201। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई ये जो चीज़ है ना पॉसिबल ही नहीं है कि 100 से हम एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भैया कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे और उसमें हमारे 100 डॉट यूज़ होंगे, नहीं, कुछ डॉट्स हमारे पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बना चुके होंगे कुछ, और कुछ डॉट्स 100 में ना एक्स्ट्रा होंगे जो नेक्स्ट स्क्वायर में आएंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। तो समझ में आ गई होगी आपको बात है ना। तो प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखना है ना।